अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के कई राजाओं पर अपनी छाप छोड़ने का प्रयास किया था। उसी क्रम में उन्होंने सम्राट अशोक की छोटी आयु से ही उन पर प्रभाव डालना छोड़ दिया था। अभी हम वही जानेंगे जब सम्राट अशोक अपनी बाल्यावस्था में पहली बार बौद्ध धर्म के संपर्क में आए थे। वे एक बार पाटलिपुत्र की गलियों में भ्रमण कर रहे थे। उस समय उनका एक बौद्ध भिक्षु निग्रोधा निगोध से संपर्क हुआ, जो वहां की गलियों में भिक्षा मांग रहा था। निग्रोधा सम्राट अशोक के सबसे बड़े भाई और राजा बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र सुसीम के पुत्र थे, जो बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय लिया था और तभी से ही वे राजपाट छोड़कर भिक्षा मांगने का कार्य करते थे। अशोक उन्हें नहीं जानते थे, क्योंकि जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर अपना घर छोड़ा था, तब अशोक शायद पैदा भी नहीं हुए थे या शिशु रहे होंगे। निग्रोधा का अशोक से पाटलिपुत्र की गलियों में मिलना हुआ और उसने अशोक के सामने प्रत्यक्ष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बचपन से ही उन पर बौद्ध धर्म की एक सकारात्मक छाप छोड़ दी। शायद बौद्ध अनुयायियों ने योजनाबद्ध तरीके से निग्रोधा को पहले बौद्ध अनुयायी बनाया और फिर अशोक का भविष्य के राजा बनने की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उसके पास निग्रोधा को भेजा। उस समय अशोक निग्रोधा के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे ध्यान लेने का सोचा। तब निग्रोधा ने उन्हें बौद्ध धर्म के उपदेश दिए, जिससे सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के बारे में और जानने को उत्सुक हुए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक निग्रोधा को बहुत सारा धन व स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी। इस भेंट के पश्चात अशोक की बौद्ध धर्म को और जानने की इच्छा बढ़ती चली गई।